बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात, इस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसको मिलेगी गांव की सरकार की कमान। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए झारखंड पंचायत चुनाव पर चुनावी एक्सप्रेस। MM न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुदूर गांव में आके अपना समय देके और जाके सर्वेक्षण कर रहा है इस पंचायत चुनाव का। इसलिए मैं इस चैनल का आभारी भी हूँ। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इस बक्सरा पंचायत में भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आया और सब ने मिल के ये बताया हमको कि आप भी जाके यहाँ के मुखिया का विरोध कर सकते हैं और उसके सामने रह सकते हैं। इसीलिए सबका जब सहयोग मिला, हम तो बोले कि हमको खड़ा होना नहीं है जाके मुखिया के चुनाव में, और ना हम कभी मुखिया के चुनाव में कभी गए हैं। सबसे पहले ही हमको ऑफर आया था, इसके पहले 2 बार जब मुखिया रह चुके, 12 साल हो गया, उसके पहले भी हमको ऑफर आया था। उस समय भी हमने जब इस चुनाव को ठुकराया था, क्योंकि हम लोग इस चुनाव से बहुत दूर रहना चाहते थे। लेकिन सब जब गण्यमान्य व्यक्ति जितना भी हैं बक्सरा पंचायत में, सभी ने ये कहा कि नहीं, बदलाव लाएंगे और बदलाव देंगे और आपको चुनाव में जीत हासिल देंगे, इसलिए आप रहिए, खड़ा हुए। इसलिए हमने अपने पत्नी को सोचा, चूँकि यहाँ महिला उम्मीदवार का बदलाव किया है झारखंड सरकार ने और यहाँ महिला उम्मीदवार का आरक्षण बनाया, इसलिए हमने यह सोचा कि जाके महिला उम्मीदवार जब है तो मैं अपने पत्नी को यहाँ उम्मीदवार के रूप में देखना भी चाहता हूँ और इसको जीत हासिल देना भी चाहता हूँ। जीतने के बाद प्राथमिकता क्या होगी? जीतने के बाद मेरा प्राथमिकता सबसे बड़ा यही होगा, हम जब घर घर में अभियान चला रहे हैं तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम बसंतपुर गए थे, बसंतपुर में देखा कि हमने बहुत जाके डमोला का घर जो होता है देहात में, उस डमोला का घर देख के हमको बहुत तकलीफ हुआ। हमारे पूर्व मुखिया जो थे, उस मुखिया ने इसको बक्सरा पंचायत को आदर्श ग्राम के रूप में लिया है। और ये कहाँ से ही आदर्श ग्राम आ गया, कहाँ से इस आदर्श ग्राम को मंजूरी मिल गया, हमको समझ में नहीं आया कि यहाँ ये क्या हो रहा है। और सर जीतने के बाद हो सकता है कि आप भी ऐसा बदल जाएं? जी नहीं, ऐसा होगा ही नहीं है। मैंने चूंकि 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 40 साल से नहीं, हमको अंदाज है कि 50 साल से हम राजनीति कर रहे हैं जेएमएम का। और जेएमएम को अलग राज्य निर्माण के लिए हम लोगों ने जो आंदोलन किया था, उसका परिणाम हमारे सामने तो अभी नहीं आया है। हम लोग तो यही मनाते थे कि हम लोग बिहार में ही रहते, एकीकृत बिहार में ही रहते तो अच्छा रहता। अभी सब चूँकि हम लोगों का जब अलग राज्य का निर्माण हो गया, अब फिर भी हमारे बस जाके ग्राम पंचायत में मैंने दिया के तल जाके अंधेरा रहता है, हमको बहुत तकलीफ होता है। हम जब गए एक गांव में, घर में, बसंतपुर में, तो बहुत हमको लगा। और एक घर में आधा कट्ठा जमीन होगा, 4 आदमी बसा हुआ है, 2 फीट का गली है। हम कहे ये क्या है, समझ में नहीं। कभी हम नहीं गए थे बसंतपुर, हाँ झांकने नहीं गए थे। पहले हम जाते थे वहाँ, लेकिन उस समय तो वोट का राजनीति होता है MP MLA में, प्रचार प्रसार में जब जाते थे तो वहाँ वोट का राजनीति होता था, तो चले जाते थे, वोट ले लेते थे हम लोग, चले आते थे। ये घर घर में पैदल जाने का मौका हमको फर्स्ट बार मिला और वहाँ देख के हमको बहुत तकलीफ हुआ। दूसरी बात कि हम अडानी फाउंडेशन जो यहाँ आया मोतिया में, इसका विरोध हम लोग पहले कर रहे थे। इस विरोध का खाजियामा हम लोगों को भी भुगतना पड़ा, जो कि आज हमारे आदमी उससे वंचित रह गए। और जब उसके इर्द गिर्द में हम लोग घूमने के लिए गए, कंपनी से जो मिलता है पैसा, उसका 1 पैसा का जाके यहाँ सहयोग नहीं दिया।
इसलिए हमको वहाँ भी तकलीफ हुआ। हमने 2 मिशन वहाँ से लिया कि पहले वहाँ से यार कंपनी का जितना भी फंड आता है उस फंड को पहले जनता के बीच में लाए, चूँकि हमारे पंचायत में है और उस जगह आदिवासी एक बार आंदोलन भी हुआ था, हम लोग भी गए थे वहाँ। जब वो है तब फिर उसका लाभ क्यों नहीं हमारे जनता को मिल रहा है। जनता जो है वो हमारे साथ में जुड़े और वह हमको अगर सहयोग करता है, वो अगर हमको पावर देते हैं तो मैं इस चीज़ को, इस मिशन को सबसे पहले बढ़ाने का काम करूँगा। मैं स्ट्रॉन्ग रहता हूँ और ईमानदारी का राजनीति कर रहा हूँ, ईमानदारी का राजनीति करूँगा। मैं MM न्यूज़ के माध्यम से फिर जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमें एक बार मौका दिया जाए।